जय हिंद। चलिए चलते हम लोग आखिर कि RH फैक्टर शादियों करने से पहले नर और मादा में मतलब महिला पुरुष मिलाना क्यों ज़रूरी है। ये सबसे पहले चलते थोड़ा सा ब्लड के बारे में बता देते हैं। ब्लड आप लोग जानते होंगे कि एक तरल से जो ऊतक है जिसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, जो शरीर में परिवहन की तरह कार्य करता है। जी हाँ। उसके बाद जानते होंगे आप लोग कि रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त एक क्षारीय प्रकृति का होता है जिसका pH मान 7.4 होते हैं। ठीक है। रक्त जानते हैं सामान्य मनुष्य में कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। उसके बाद जानते हैं हम लोग कि रक्त के विभिन्न प्रकार होते हैं। रक्त को जैसे मुख्यतः 2 वर्गों में बटा गया। एक प्लाज्मा जो कि बताए थे हल्के पीले मतलब हल्के पीले रंग के गाढ़ा द्रव होते हैं, है ना। इसमें भी सबसे अधिक 90 से 92% जल पाए जाते हैं। इसके बारे में फिर आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा बता देते हैं ना शॉर्टकट में। और उसके बाद हम लोग उसके बाद दूसरा होता है रुधिराणु जिसको बोलते हैं रक्त कोशिका। इसमें RBC जिसके हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जिसका रंग लाल होता है। WBC इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक कोई वर्णक नहीं पाया जिसका रंग श्वेत होता है। फिर दूसरा है प्लेटलेट्स। RBC का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है, WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। और प्लेटलेट जो कि हमारे रक्त को थक्का बनाता है, बहुत पूछता है। रोग का रक्षक तो WBC कहा जाता है जिसे बॉडी का कहते हैं। हाँ, मगर कुछ रक्त को थक्का जैसे विटामिन के हमारे शरीर में करता है, रक्त का थक्का बना जैसे कट जाता है, कहीं पे घाव भर देता है, उसी तरह सेम करता है। इसका 2-3 को नाम है, प्लेटलेट्स है, बिम्बाणु है, थ्रोम्बोसाइट है, ये सब। ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट हम लोग RBC का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा बता दी। आगे चलते हम लोग एक और चीज़ थोड़ा सा बता देते हैं शॉर्टकट में कि आप लोग जानते होंगे कि ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे, जिसमें A, B, O और AB होते हैं, है ना। इसमें से सर्वदाता कहा जाता है O को, या इसी में अगर पूछा जाए माइनस प्लस में तो O माइनस, और सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल रिसीवर, यूनिवर्सल लो तो O माइनस को। अब जानते होंगे सो, और माइनस प्लस याद कैसे रहेगा, जानते हैं देने वाला को माइनस कहिएगा मतलब घटेगा कि नहीं, शरीर में रख दीजिएगा तो घटेगा, और लेने वाला को प्लस तो AB प्लस को सर्वग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, याद रहेगा, थोड़ा सा याद रखिए, ऑब्जेक्टिव बहुत होता है दोनों पे। आगे चलते हम लोग RH फैक्टर पर चलते हैं। मैम तो यही है। हाँ सर, क्या ये सब ज्ञान पे लेते इतने देर से, जो काम था उस पर आते हैं। हाँ, तो RH फैक्टर का खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। अगर वीनर आए तो वीनर ही मारिएगा, इसने ने खोज किए थे। सर कैसे किए था, आखिर कुछ तो किए होंगे ना। हाँ, तो किए तो थे, चलिए चलते हैं। तो उसने देखे कि रिसर्च नाम के जो बंदर थे ना, उसमें खोज किए थे सबसे पहले, रिसर्च नाम के बंदर में, इसीलिए इसका नाम भी रियस फैक्टर भी इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिएगा, रियस फैक्टर जो RH फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 तरह से होते हैं, प्लस और माइनस। इसको एंटीजन भी कहते हैं, प्लस एंटीजन माइनस एंटीजन। चलिए, एंटीजन सर क्या होता है ये तो बताइए। एंटीजन कहने का प्रोटीन से बने होते हैं, या प्रोटीन ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप चलते हैं आगे। जानते होंगे कि शादी ब्याह में जैसे नर और मादा में क्या होना चाहिए, एंटीजन RH फैक्टर मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लस प्लस है नर और मादा का तो एकदम शादी तो एकदम धूमधाम से होगा, मज़े। अगला है अगर माइनस माइनस होगा तो भी मज़े, शादी आराम से होगा। और अगर नर का माइनस हो जाए और पुरुष मतलब नर जिसको पुरुष बोलते हैं माइनस हो जाए, और महिला मतलब मादा का अगर प्लस हो जाए तो भी ठीक ठाक है। और तीसरा है मतलब चौथा है आखिर कि गड़बड़ किस में है, बात तो सही है ना, गड़बड़ आखिर किस में, चौथा वाला में गड़बड़ है। ठीक है, जब पुरुष नर का प्लस हो जाए और मादा का माइनस मतलब महिला का माइनस हो जाए RH फैक्टर, तो इसमें बहुत बड़ा खेला होने वाला है। अब देखिएगा क्या होगा, जब पहला मतलब क्या होगा, जब इसमें शादी हो जाएगा तो रिलेशनशिप के स्वरूप देखिएगा इसमें निषेचन की प्रक्रिया होगा। सर ये की होता है निषेचन, आखिर थोड़ा अच्छा से बताइए ना। देखिएगा, फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब शुक्राणु नर युग्मक जिसको बोलते हैं मतलब नर से पुरुष से निकलेगा, और मादा युग्मक जिसको बोलते हैं अंडाणु, दोनों आपस में फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, ये मादा जनन का अंग है जिसे अंडवाही नलिका भी कहते हैं हिंदी में। यहाँ पे निषेचन मतलब दोनों आपस में मिलते हैं, या बोल सकते हैं पकते हैं, है ना। एक शुक्राणु जाके अंडाणु क्या करते हैं, एक ही करोड़ निकलते हैं उसमें से, मात्र एक ही उसमें पकते हैं, या बोल सकते हैं दोनों मिलते हैं, तो उसे क्या है सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप देखिएगा युग्मनज का निर्माण होता है जिसे इंग्लिश में जायगोट कहते हैं। फिर वह देखिएगा बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कोशिका बहुत ज़्यादा विभाजित होकर गोल गोल कोशिका का निर्माण करते हैं। फिर वो आगे चल के और उत्तक और अंग का निर्माण करते हैं जिसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण इंग्लिश में एम्ब्रॉय। अब देखिएगा भ्रूण क्या होगा, गर्भाशय से यूटेरस में आके क्या होगा, वृद्धारोपण होता है, बोल सकते हैं रोपण होता है। भ्रूण का रोपण पूछेगा कहाँ पे होता है, गर्भाशय जिसको इंग्लिश में यूटेरस, जो कि कहाँ किसका भाग है,
मादा जननांग का भाग है, ठीक है, उसमें जाके रोपण हो जाता है। अब देखिएगा वो धीरे धीरे क्या होगा, वृद्धि विकास होगा और गर्भ का रोपण, इसमें हाथ पाँव मतलब कुछ मतलब हो सकता है दिखने लग जाता है, जो मतलब पहचान सकते हैं, सिर हो गया, हाथ हो गया, पाँव, ये सब मतलब बन जाते हैं, उससे क्या कहते हैं गर्भावस्था। फिर उसके बाद आता है शिशु अवस्था। तो पहला संतान तो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पहला संतान हो जाएगा। अब पहले संतान में क्या होते हैं, RH फैक्टर प्लस जो मतलब पुरुष से निकला हुआ वो जो शिशु है वो, और माइनस जो है महिला का, दोनों का संपर्क होने का चांस बहुत होता है। तो पहला बार अगर संपर्क हो जाता है तो ठीक इसी तरह फिर पुनः प्रक्रिया ऐसा ही होगा, जब क्या होगा, फिर निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब का अंडवाही नलिका में होगा, नर युग्म का मादा युग्म मिलेगा तो निषेचन होगा, उसके फलस्वरूप फिर मतलब युग्मनज बनेगा जाइगोट, और फिर वहाँ से विकसित होकर भ्रूण बढ़ेगा, भ्रूण जाके क्या होगा, वृद्धारोपण मतलब भ्रूण का रोपण गर्भाशय यूटेरस में होगा। फिर वहाँ पे जब शिशु का मतलब गर्भ बनेगा, गर्भ के बाद फिर शिशु, तो वहाँ पे देखिएगा जो RH फैक्टर शुरू पहला संतान में जो मिल गया था, तो महिलाओं में क्या होते हैं, जो मादा में एंटीबॉडी खूब बना लेता है, भर भर के बना लेता है, धनाधन होता है। तो अगला बार देख ले वो तो रहा खूब बना लिया। अब बना लिया तो दूसरा जो संतान जब होने वाला है, मतलब उससे मतलब संतान होने से पहले, ठीक है ना, जो RH फैक्टर जो एंटीजन जो बना हुआ है विपरीत दिशा वाला, वो सकते एंटीबॉडी, वो क्या करता है, उसके शरीर में रिसाव हो जाता है। किसके शरीर में, मतलब जो शिशु है, ऐसे तो अपरा उसको रोक सकता है, मगर कैसे दूसरा संतान में तो हो ही जाता है, क्योंकि पहले से क्या हुआ था, पहले संतान में उसका एंटीबॉडी बन चुका है। अब जैसे प्रवेश उसमें करेगा तो सभी RBC क्या होता है, RBC के मतलब लाल रक्त कोशिका जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, सबको मार देता है, सबको खत्म। इससे क्या होता है, शरीर में रक्त की कमी हो जाता है, या बोल सकते हैं दूसरा रोग पीलिया भी होने का चांस ज़्यादा रहता है, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, ये भी होने का चांस रहता है। इसी पूरा रोग को क्या कहता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। ये नाम है, याद रखना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस ये नाम दिया जाता है। पूरा रोग पूरा जो हुआ ना इसी को, इसमें क्या होता है, संतान को मृत्यु होने का चांस ज़्यादा रहता है, या तो गर्भ में ही मर जाता है, या तो मतलब डिलीवरी के फलस्वरूप मर जाएंगे कुछ देर के बाद, ठीक है ना। तो इसमें मरने का चांस ज़्यादा रहता है। इसका एक ही उपाय है बचाव का, कि जो मादा है उन्हें क्या करना चाहिए, RH फैक्टर जो बने हुए हैं एंटीबॉडी, उसे क्या करना चाहिए, सही करवाना चाहिए, मतलब डॉक्टर के द्वारा इसे ठीक किया था। यही एक उपाय बचने का, नहीं तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस जिसे फिटालिस रोग कहते हैं, इसके फलस्वरूप जो होते हैं बच्चे संतान के जन्म हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग समझ गए। हाँ, तो ये जरूरी है, याद रखिएगा, अगर किसी को एक संतान चाहिए, एक संतान ही चाहिए भविष्य के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस रो है माइनस रो है, कुछ से मतलब है ना, दनादन चलेगा। दूसरा जब होगा, जब दूसरा संतान या तीसरा संतान किसी को चाहिए, मतलब कि हाँ होता है ये शौक, तो उसके लिए RH फैक्टर मिलाना सभी गुणों के साथ साथ ये भी बहुत ही बहुत ज़रूरी है। चलते हम लोग, जय हिंद। आप लोग समझ गए होंगे।